हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और आज मैं कई दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का ये तीसरा पार्ट है। ये तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण या हम बोल सकते हैं इसके लिए व्यक्तिकरण। इससे पहले हमने अपनी 2 वीडियो में एक हमने सिमिली और हमने मेटाफर पढ़ा दिया था। आप बहुत अच्छा समझने के लिए उसके लिए वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर हम आपके लिए अब ये बता रहे हैं आपके लिए पर्सोनिफिकेशन। देखिएगा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण यानी कि व्यक्तिकरण। तो हम इसके लिए बहुत अच्छे से आपके लिए डेफिनेशन के साथ समझाएंगे, ठीक है। छोटी सी वीडियो है हमारी ये। डेफिनेशन माने होता है परिभाषा। परिभाषा है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं को और आइडियाज या विचारों को आर ट्रीटेड ऐसा व्यवहार किया जाता है एज इफ मानी मानो दे वर लिविंग पर्सन, जैसी भी क्या एक जिंदा चीज हो या जिंदा कोई प्राणी हो। कहने का मतलब यह है कि इस अलंकार में हम निर्जीव वस्तुओं को या अमूर्त विचारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है या ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कि वो सजीव हों या जिंदा हों। निर्जीव वस्तु आप जानते ही हो। अमूर्त विचार क्या होते हैं? भावनाएं, किसी की फीलिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अमूर्त विचार होते हैं। जैसे कि अब हमने बताया कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। अब ठीक है, देखिएगा, अब ब्लाइंड माने होता है अंधा। अब अंधा होने की जो क्वालिटी है वो किसकी है? भाई मनुष्य की है, या कोई प्राणी होगा, भाई वही तो अंधा होगा। लेकिन हमने ये लव माने होता है प्रेम, और ये हमारा प्रेम क्या है? ये हमारा एक विचार है, एक हमारी फीलिंग है, हमारी एक भावना है, ये हमारा एक अमूर्त विचार है। हमने उसके लिए क्या बता दिया? हमने उसके लिए बता दिया हमने ऐसा व्यवहार किया, हमने एक अमूर्त चीज़ के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो सजीव हो। हमने बोल दिया भाई अंधा कौन होगा? कोई प्राणी होगा। तो हमने एक अमूर्त विचार के लिए क्या बता दिया? हमने एक अंधा प्राणी बता दिया। हमने बोला लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। भाई अंधा कौन होगा? वो इंसान होगा। हमने लव के लिए ऐसे व्यवहार किया, ऐसे उसके लिए बताया कि जैसे कि वो एक सजीव प्राणी हो। ठीक है, अगला उदाहरण देखिएगा। ए लाई माने होता है झूठ। हैज नो लेग्स, लाई माने होता है झूठ के। हैज नो नहीं रखते हैं, लेग्स मानी पैर, झूठ के पैर नहीं होते हैं। ठीक है, अब लेग्स मानी क्या होता है? पैर। जो पैर होने की क्वालिटी किसकी है? भाई किसी सजीव की है या किसी प्राणी की होगी, गाय भैंस बकरी, इन सब चीज़ों की, या मनुष्य होगा, उसकी क्वालिटी होगी लेग्स, मतलब टांगे, या झूठ के पैर नहीं होते हैं। अब हमने एक लाई लाई माने होता है झूठ बोलना। तो हमने एक अमूर्त विचार, जैसे झूठ बोलना, प्रेम करना, नफरत करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अमूर्त विचार होते हैं। हमने इन सब चीज़ के लिए ऐसे ट्रीटेड किया, ऐसे व्यवहार किया हमने झूठ के साथ कि मानो वो सजीव चीज़ हो। हमने बोला झूठ के पैर नहीं होते हैं। अभी पैर किसके नहीं होंगे? किसी इंसान के नहीं होंगे या किसी सजीव चीज़ के नहीं हो सकते। तो हमने ऐसे बोला कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। और हाँ, हमारी कहीं से ले कहीं तक बात हमारी वो सत्य भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा बात क्या है? एग्जैक्टली कहीं से ले कहीं तक ठीक भी होनी चाहिए। ठीक है, एनेक्स्टी मानी होता है बेचैनी, उत्सुकता। इज मानी है सिटिंग, मानी बैठी हुई है। ऑन हर फेस, फेस मानी चेहरे पर, सही है। तो एनेक्स्टी मानी होता है बेचैनी, यानी कि उत्सुकता। इज मानी है सिटिंग, मानी बैठी हुई है। ऑन हर फेस, हमने बोला कि उसके चेहरे पर उदासी बैठी हुई है। अब देखिएगा, जो बैठने की जो क्वालिटी है, बैठने का जो गुण है, वो सजीवों का होता है। किसका होता है? सजीवों का होता है। लेकिन हमने एक एनेक्स्टी मानी होता है विचार है, मतलब एक बेचैनी है, जो एक विचार है, अमूर्त विचार है, उसके साथ हमने ऐसा ट्रीटेड किया, ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो सजीव हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर। नॉक्स मानी खटखटाता है। एट डोर दरवाज़ा। वट वंस मानी एक बार। अवसर एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है, अब जो दरवाज़ा खटखटाने की जो क्वालिटी है वो किसकी है? भाई मनुष्य की है। लेकिन हमने इसको मनुष्य को ना लेकर हमने या एब्रेस्ट नाउन लिया है, हमने एक अमूर्त विचार लिया है,
उसके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो सजीव प्राणी हो। हमने बोला कि अवसर एक बार दरवाज़ा खटखटाता है हर किसी का, है ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है, एक अवसर है, एक मौका है, ये क्या है, अमूर्त विचार है। अमूर्त विचार होते क्या हैं, जो हमारे लिए दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। अगला है हमारा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव मानी एक्सपीरियंस मानी अनुभव एक सर्वोत्तम अध्यापक है। मतलब तो एक अनुभव के लिए हमने ऐसे ट्रीटेड किया या एक्सपीरियंस के लिए हमने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि वो सजीव प्राणी ही हो। द एयर मानी हवा, इज मानी है, सिंगिंग मानी गा रही है, हवा गा रही है। हवा क्या है हमारा यहाँ पे, एक अमूर्त विचार है, एब्रस्ट नाउन है, सही है। तो हमने एक ऐसा हवा के लिए ऐसे ट्रीटेड किया जैसे कि वो एक क्या हो, सजीव हो। अब गाना गाने की क्वालिटी किसकी है, मनुष्य की है ना। तो हवा यहाँ पर क्या गा रही है। ऐसी द मून इज स्माइलिंग, चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, सही है। अब चंद्रमा क्या है, हमने यहाँ पर एक निर्जीव चीज़ मान लो आप, या फिर यहाँ पे एवरेस्ट नाउन ले लेते हैं, सही है। तो चंद्रमा मुस्कुरा रहा है। अब मुस्कुराने की क्वालिटी किसकी है, मनुष्य की होती है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बता दिया है, एवरेस्ट नाउन बता दिया है। सो आपके लिए समझ में आया होगा, आई होप, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसके लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हम अगली जो पर्सोनिफिकेशन है उसके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम आपके लिए टेंस हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव, जो भी कोई चीज़ होगी ग्रामर से रिलेटेड, उसके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद।